एक समय की बात है, एक बड़े शहर में रहने वाली बेहद अमीर लड़की निधि की शादी एक धनी परिवार में होती है। निधि अपनी सुंदरता, महंगे कपड़े और मेकअप के लिए मशहूर थी। शादी के बाद निधि को अपने ससुराल में बहुत स्नेह मिला, लेकिन उसे रसोई के कामों से कोई खास लगाव नहीं था। खाना बनाना उसे आता ही नहीं था और वो हमेशा ये कहती, मैं अमीर घर से आई हूँ, हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए नौकर चाकर होते थे। शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी सास विमला देवी ने निधि से उसकी पहली रसोई की रस्म निभाने को कहा। ये एक महत्वपूर्ण रस्म थी जिसमें नई बहू सबके लिए खाना बनाती है। विमला देवी ने निधि से कहा, बहू, पहली रसोई की रस्म है, आज कुछ स्वादिष्ट बनाओ ताकि सबको तुम्हारे हाथ के बने खाने का स्वाद चखने का मौका मिले। निधि, जो उस समय मेकअप कर रही थी, ने सोचा, इतना आसान काम तो है नहीं, पर उसने किसी तरह सोचा कि आज देख लेंगे क्या करना है। निधि रसोई में गई और खाना बनाने की कोशिश करने लगी। उसने छोले बनाने की तैयारी की, लेकिन पानी कम डाल दिया और कुकर में बहुत ज्यादा मसाले डाल दिए। जैसे ही कुकर की सीटी बजने लगी, कुछ देर बाद वह फट गया और सारा खाना खराब हो गया। उसी समय उसकी सास रसोई में आई और देखा कि सारा खाना बर्बाद हो चुका है। विमला देवी ने नाराज होकर कहा, निधि, तुमने क्या कर दिया? खाना बनाने की तुम्हें जरा भी समझ नहीं है और तुम मेकअप में ही लगी रहती हो। निधि ने बेतकल्लुफी से जवाब दिया, माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वैसे भी मैं अमीर घर से आई हूँ और हमारे यहाँ ये काम नौकर करते थे। आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए। विमला देवी ने गुस्से से कहा, बहू, घर संभालना और खाना बनाना भी एक कला है। अगर तुम ये नहीं सीखोगी तो घर कैसे संभालोगी? अमीर होना मतलब ये नहीं कि तुम्हें बुनियादी कामों का ज्ञान ना हो। निधि ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ महीनों बाद विमला देवी के छोटे बेटे की भी शादी हो गई। उसकी नई बहू पायल एक साधारण परिवार से थी, लेकिन बहुत सलीकेदार और गुणवान थी। पायल को हर घर का काम बखूबी आता था, खासकर खाना बनाना। शादी के कुछ ही दिनों बाद पायल की भी पहली रसोई की रस्म हुई। उसने बिना किसी मदद के स्वादिष्ट पूरी, सब्जी और मीठा बनाया। पूरे घर में उसकी तारीफ होने लगी। विमला देवी ने खुशी खुशी कहा, पायल, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये वाकई अद्भुत है। पायल को सोने के कंगन भेंट स्वरूप दिए गए। दूसरी ओर निधि को इस बात की जलन महसूस होने लगी कि सब पायल की तारीफ कर रहे हैं। एक दिन निधि ने देखा कि पायल बड़े प्यार से सबके लिए खाना बना रही थी और सब उसे खुश होकर आशीर्वाद दे रहे थे। निधि को ये महसूस हुआ कि उसे भी रसोई के काम सीखने चाहिए ताकि वो भी अपने परिवार के दिल में जगह बना सके। निधि ने मन में ठान लिया कि वो अब खाना बनाना सीखेगी। विमला देवी ने निधि की ये बात सुनी और उसे समझाया, बहू, अमीर होना या गरीब होना महत्वपूर्ण नहीं है। असली खुशी अपने हाथ से बनाए गए खाने से सबको खुश करने में होती है। निधि ने पायल से मदद मांगी और पायल ने बड़ी खुशी से उसे खाना बनाना सिखाना शुरू किया। शुरुआत में निधि को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने पायल की मदद से खाना बनाना सीख लिया। कुछ दिनों के बाद निधि ने खुद से छोले और पूरी बनाई और इस बार खाना बहुत स्वादिष्ट बना। विमला देवी और घर के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब घर में दोनों बहुएं मिलकर प्यार से रसोई का काम करती थी और परिवार के सदस्यों के दिल में उनके लिए सम्मान और प्यार और बढ़ गया था। निधि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि किसी भी घर में काम करना और अपने परिवार की देखभाल करना असली जिम्मेदारी होती है, चाहे आप कितने भी अमीर हों। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सच्ची खुशी और सफलता अपने घर और परिवार के साथ मिलकर काम करने में होती है।